Today I want to share with all of you in regard to the prince of darkness. The prince of darkness. और आज मैं आपके साथ जिस बात पर बोलने वाला हूँ वो है उस अंधकार का जो राजकुमार है। You've heard about, you've read this. What is the prince of darkness? और आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि वो अंधकार का जो We राजकुमार know है that when the prince of darkness is in reference to the devil. और हम जानते हैं कि जो उस अंधकार का जो राजकुमार है वो शैतान को बताया। Today I want to take you more deeper into what the prince of darkness meant for each one of us. लेकिन आज मैं आपको इन सब की गहराइयों में ले चलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो अंधकार का जो राजकुमार है ये क्या है आज, What is man's greatest enemy? और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। We think that man's greatest enemy is the Satan. हम सोचते हैं कि जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है, And that maybe sin is one of the problem. और हो सकता है कि शायद पाप उसकी एक समस्या हो। But the sin problem and the demonic problem and the satanic problem is solved when Jesus died on the cross of Calvary. और जब हम देखते हैं कि जो शैतान की जो समस्या है और ये पाप की जो मुश्किलें हैं ये उस क्रूस पर जब हम देखते हैं हरा दी गई जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया। So we do not have to blame the Satan for everything that happens in our life. तो हमें हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है हमें हर चीज के लिए उसको ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत And नहीं। Satan is not man's greatest problem. और जो शैतान है वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। When you look in the book of 2 Corinthians chapter 2 verse 11, जब आप दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 2 का 11 देखते हैं, it says ये कहता है that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil schemes. कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Satan's plans are so predictable. जो शैतान की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही अनजाने वाली है, जाने वाली है। Satan is so manipulative, जो शैतान है वो बहुत ही भरमाने वाला है and he is the weakest, और ये बहुत ही कमजोर भी है, because Jesus defeated the Satan on the cross of Calvary. क्योंकि यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर शैतान को हराया था। And the Bible says not to be ignorant of the scheme of the devil. और जो बाइबल वचन है वो बताता है कि शैतान का जो ये राजा है उसको कभी भी आप इग्नोर ना करें। When you begin to study the devil, जब आप इस शैतान को समझने लग, when you begin to know his plans, जब आप उसकी युक्तियों को समझने लगते when हैं, you begin to know how the Satan began to work, जब आप समझने लगते हैं कि जो शैतान है वो किस प्रकार से then काम you करता है, become more alert, तो अब तब आप और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, more stronger. आप और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। Now, when you look at the Satan, जब आप शैतान की ओर देखते हैं, number one, पहला the Satan is an unemployed being. जो शैतान है वो एक बेरोजगार जन है। When God created the heavens and the earth, जब खुदा ने ईश्वर और धरती की रचना करी, God set the Satan down here on earth. He was unemployed. जो शैतान खुदा था उसने शैतान को इस धरती पर फेंक दिया और वो बहुत ही He बेरोजगार was था। fired. वो उसको वहां से निकाल दिया गया था He became so angry. और वो बहुत ही गुस्सा हुआ। And so he is very angry not only with the boss, which is God himself, but also with his children. और जो शैतान था वो इतना गुस्सा हुआ अपने मालिक से जो कि खुदा है, लेकिन सिर्फ उससे ही नहीं लेकिन उसके जो जन हैं हम उनसे भी। And therefore the hatred in his heart goes back to the father. और इसीलिए जो उसके मन में जो नफरत है वो वापस उस पिता की ओर हो गई। And that is the reason why, because he hates your father, he hates our father, he hates you so much. और इसीलिए क्योंकि वो हमारे पिता से नफरत करता है इसीलिए वो हमसे भी नफरत करता है। But Satan does not have creativity. लेकिन शैतान के पास कोई भी रचनात्मक नहीं है। And that is the reason why his schemes are so predictable when you begin to study him so well. और इसीलिए जो उसकी चालें हैं बहुत ही समझने लायक होती है जब आप उसको समझने बैठते हैं तो। It says when you understand him, when you know him, when you study him, he will never be able to outsmart you. देखिए जब आप उसको समझने लगते हैं, उसको आप जानने लगते हैं तो फिर वो और ज़्यादा चतुर चालाक नहीं रह जाता है। That is the reason why it's important for us to be knowledgeable of the word of God, knowledgeable of the schemes of the devil. और इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो और उस जो शैतान है उसके बारे में भी समझ। Number two, Satan is illegally living here on this earth. और दूसरी बात जो शैतान है वो एक गलत तरीके से इस संसार में रह रहा है। The only spirit that is legally living on this earth is a spirit with a body. और एक जो आत्मा जो इस शरीर पर जिसका अधिकार है इस धरती पर रहने का एक सही रीति से, वो सिर्फ है एक मनुष्य की Which आत्मा। means is you and I. इसका अर्थ है आप और मैं। We are a spirit
हम एक आत्मिक जन हैं, living in the body. एक शरीर में रह रहे हैं। We are not a body living in the spirit. हम एक ऐसे शरीर नहीं जो आत्मा में रह रहे हैं, And we have to understand this. और हमें इसको समझना होगा। Sometimes we think that we are a body living in the spirit, कभी कभी हम ये समझते कि हम एक शरीर हैं जो कि एक आत्मा में रह रहे हैं, but we are a spirit लेकिन हम आत्मिक हैं, living in the body. एक शरीर में रह रहे हैं। God gave us dominion over all of this earth. और खुदा ने इस संसार में हर एक के ऊपर हमें अधिकार दिया, He gave us authority, उसने हमें अधिकार दिए, which means we also have authority over the satanic authority and the power. और इसका अर्थ ये है कि हमारे पास अधिकार उस शैतानी अधिकार के ऊपर भी है और उसकी ताकतों के No ऊपर भी। spirit in this earth has authority and power. किसी भी आत्मा में वो सामर्थ और अधिकार नहीं है, Not even angels. यहाँ तक कि उन स्वर्गदूतों में भी। Only God, the Holy Spirit Himself, has authority apart from any other spirits. सिर्फ खुदा जो उसकी आत्मा है उसी में ही वो अधिकार और सामर्थ है, और किसी आत्मा के You अंदर and I, as a Spirit of God, made in His image and living in a body, we have authority and power. और वो उस खुदा की आत्मा में जो कि हमारे स्वरूप में हम में जो रह रही है, हमारे पास अधिकार और सामर्थ है। And because you are legal, और क्योंकि आप जीवित हैं, you have authority and power over things that is illegal. और आपके पास वो अधिकार और सामर्थ है उन सब बातों के ऊपर जो गलत चीजें It's हैं। important to know your authority. It is important to know your identity in God Jesus. एक अधिकार को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप यीशु मसीह में अपनी पहचान को When जानें। you do not know your authority, जब आप अपनी पहचान को, अधिकार को नहीं जानते, जब आप अपनी सामर्थ को नहीं you जानते, always live in fear. आप हमेशा डर में रहेंगे। You would always be in trying to you be in a defense mode. आप हमेशा एक बचाव वाले बर्ताव में रहेंगे। At the night time, you'll be scared to go out of your home. और रात में आपको डर लगेगा अपने घर से बाहर निकलने में, It says after 12 o'clock, 1 o'clock, the devil roams around. क्योंकि ये कहावत है कि 12 और 1 बजे के बाद जो शैतान है वो घूमता है बाहर। You'll be scared to sleep alone in your room. आप डरेंगे अपने कमरे में अकेले सोने से। When you begin to preach about the devil, when you begin to preach about Jesus, you'll be so afraid because you think the devil is going to attack you. जब भी आप यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे, आपको हमेशा डर लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि जो शैतान है वो आप पर हमला कर देगा। And now, therefore, you should know that you alone have the legal authority and power over every demonic power in this world. और अब आपको इस बात को समझना होगा कि सिर्फ आप ही के पास वो सही अधिकार है उस अंधकार ताकतों के The ऊपर। authority and power goes back to Genesis 1:26 that says that God gave us authority and power and dominion over everything in this world. और जो अधिकार है वो इस तरीके से कहा जाता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 1:26 में, जो कि कहता है कि खुदा ने हमें इस धरती पर हर एक चीजों के ऊपर अधिकार Now I दिया। take you to the book of Genesis 1:2. और अब मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1:2 में ले जाऊंगा। Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। It means when God created the heavens and the earth, इसका अर्थ ये है जब खुदा ने स्वर्ग और धरती की रचना करी, everything was in chaos. हर एक चीज मुश्किल में थी, Everything खराब was थी, informless. हर एक चीज बेडौल थी, Everything was out of order. हर एक चीज अपनी बर्ताव से अलग थी। There's darkness was all around. और ये कहावत कहते हैं कि जो अंधकार था वो सब जगह पर। When you talk about darkness, जब आप अंधकार के बारे में बोलते हैं, what is darkness to you? आपके लिए अंधकार है You क्या? might be thinking darkness in terms of just a light. आप सिर्फ ये सोचते हो कि जो अंधकार है वो सिर्फ एक ज्योति के रूप में है, Or you may be thinking darkness may be a time when the demons were ruling the world. और या फिर आप ये सोचते हो कि जो अंधकार है वो सिर्फ एक ऐसा समय होता है जहाँ पर जो शैतान है इस संसार पर राज कर The रहा है। Bible was been translated from the original text, which is the Hebrew language, जो ये वचन है इसका अनुवाद किया गया इसके असली अनुवाद से, जो कि है इब्रानी भाषा। in the Hebrew language, darkness means ignorance. और इब्रानी भाषा में अंधकार का मतलब है उसका इग्नोर करना, उसको Ignorance without knowledge. बिना ज्ञान के उसको ना जानना। That is called darkness in the book of Hebrews. इसका अर्थ है इब्रानी की भाषा में अंधकार का मतलब। In the Hebrew text, it means the absence of knowledge. इब्रानी के अर्थ में उसका मतलब है कि अज्ञान होना। It means absence of purpose. इसका अर्थ है कि उद्देश्य का ना होना। And therefore, when the Bible talks about darkness was
all over the earth, it means there was ignorance everywhere. इस अगर वचन कहती है कि इस वक्त धरती पर अंधकार था सब जगह पर, इसका मतलब है कि वहां पर किसी को भी ज्ञान नहीं था। So the question is, who was responsible for all the chaos in the beginning of the heavens and the earth? तो इस अब सवाल ये है कि शुरुआत में उस समय धरती और स्वर्ग के जो वहां पर सब केओस था, उसका जिम्मेदार कौन है? God was not responsible for it. जो खुदा था वो उसका जिम्मेदार Because नहीं, God is not a God of chaos. क्योंकि जो खुदा है वो कोई परेशानी का खुदा नहीं God है। is not formless. जो खुदा है वो कोई बेरडोल नहीं God है। is very organized. जो खुदा है वो बहुत ही संस्थापक वाला है There is no confusion. और खुदा में कोई भी शंका नहीं है। Book of 1 Corinthians 14 verse 33 says, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 14 का 33 कहता है, God is not the author of confusion but of peace. क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। There is no disorder in God. उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं, There is no formlessness in God. उसमें कोई भी निराकार नहीं, There is no chaos in God. उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। But when there is chaos, when there is misunderstanding, when there is formlessness, it comes from the father of all lies, the prince of darkness, the demon himself. लेकिन जब कभी भी गड़बड़ी आती है, परेशानी आती है, तो वो सिर्फ आती है उस राजकुमार से जो कि है अंधकार का। Chaos, this formlessness, this confusion is so relevant in the world even today. और ये जो परेशानी, ये जो गड़बड़ी है आज भी इस संसार में बनी हुई है। Confusions among the people of God's children. लोगों के बीच में गड़बड़ी, परमेश्वर के बच्चों के बीच में। The man trying to be woman and the woman trying to be man. जो मनुष्य है वो स्त्री बनना चाह रहा है और जो स्त्री है वो मनुष्य बनना चाह रही है। Confusion of whether I'm a man and a boy in a woman's body or a woman in a man's body. और शंका यहाँ पर ये है, आज की औरतों को लगता है कि शायद वो पुरुष के शरीर में है या पुरुष को लगता है कि वो शायद आज इस के शरीर में है। Confusion among God's children. गड़बड़ी है परमेश्वर के बच्चों के बीच। Over the formlessness. ये सब बेडोल है। Anger and fight among God's children. परमेश्वर के बच्चों के बीच में गुस्सा है। There is more fight among the people of God in the area of doctrines. और यहाँ तक कि शिक्षा के रूप में भी परमेश्वर के बच्चों के बीच में बहुत सी गड़बड़ियाँ। How he sees God. Pardon? Of how he sees God. और किस तरीके से वो खुदा को देखता है। How he wants to influence another in the way they practice in worshiping God. और किस तरीके से वो उनके मन को प्रभाव करता है, किस तरीके से वो खुदा की उपासना करना है, उसका अध्ययन करता है। You look at the YouTube. आप YouTube में देखते हैं, There is more anger and attack among the priests and the another priests and the pastors rather than preaching about helping a person to know Jesus. आप देखेंगे YouTube में कि एक जो याजक है वह दूसरे याजक के ऊपर आज इल्जाम लगा रहा है, इसके बजाय कि वो परमेश्वर के वचन का All सुसमाचार kinds करे। of dirt spoken against the pastor. हर एक प्रकार की गंदगी बोली जा रही है All भगवान के इस विरोध में। accusations against another priest. हर एक याजक के विरोध में गलत बोला जा रहा है। Entered the people of God. जो परमेश्वर के जो जन है उनके बीच में गड़बड़ी को डाल दिया गया One है। person from another denomination does not want to talk to a pastor of another denomination. एक कलीसिया नामधारी कलीसिया का जो पासवान है वो दूसरे नामधारी कलीसिया के ऊपर इल्जाम लगा, God never creates confusion. लेकिन खुदा ने कभी भी गड़बड़ी को उत्पन्न नहीं किया। There is confusion in that place, there is no God. जिस जगह पर गड़बड़ी है वहां पर खुदा नहीं है, Because it says that God never gives confusion because He is of peace. क्योंकि ये लिखा गया है कि जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं लेकिन वो शांति का खुदा है। He cannot create confusion because the Bible says He is light. क्योंकि वो कभी भी gड़बड़ी को उत्पन्न कर ही नहीं सकता क्योंकि वो जीवन है। Genesis chapter 1 verse 3 and 4 says, पहला उत्पत्ति की पुस्तक 3 और 4 कहता है, as God said, let there be light, and there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from darkness. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय का 3 कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से न When we लिया। go into the historical text of the original text of the Bible, और जब हम इसके ऐतिहासिक जो पुराने अनुवाद है उसमें हम जाते हैं, when you look into the Hebrew text, जब हम देखते हैं इसको इब्रानी भाषाओं में, just like the word darkness is ignorance, in the same way the word light जिस प्रकार से जो अंधकार है वो इग्नोरेंस यानी अज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार से जो रोशनी है, ज्योति है, वो भी, the word light is knowledge. जो ज्ञान शब्द ज्ञान है वो भी
ज्योति के अर्थ में है। It means when there is knowledge among the people of God, इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर के लोगों में ज्ञान होता है, then you will be able to remove ignorance out of your life. तो जब आप अपने जीवन के उस अज्ञान को हटा पाते हैं। And that is why the devil is called the prince of darkness. और इसीलिए उस शैतान को उस अंधकार का राजकुमार बोला जाता है। Keep you in captivity. ये इसलिए है कि ताकि वो आपको गुलामी में Keep you रखे, blank. आपको हमेशा खाली Without रखे, knowing your power, without knowing your authority. वो आपको रखे कि आप कभी भी अपने अधिकार को और अपने सामर्थ्य समझ ना सकें, Like a fool. कि आप एक मूर्ख वाला जीवन You will never understand the scheme of the devil. और आप कभी भी ना समझ पाए उस शैतान की There will always be fighting discord among the people of God. और इसीलिए आज परमेश्वर के जो जन है उनके बीच में आज लड़ाई चल। Man will be confused about his own identity. जो मनुष्य है वो आज खुद अपनी ही पहचान को लेकर परेशान है That you will be confused that you are a son and daughter of the Most High God. और आप गड़बड़ी में आ जाते हैं, शंका में आ जाते हैं कि आप परमेश्वर के उसके खुदा के बच्चे और बेटी When हैं। you come to the knowledge of the God, लेकिन जब हम खुदा की समझ में आते when you हैं, come to the knowledge of the Lord God, जब हम Jesus Christ, प्रभु यीशु की समझ में आते हैं, it says you will have the light. कहता है कि आपके पास वो ज्योति है, You will have the knowledge to remove the ignorance and darkness out of your life. आपके पास वो ज्योति है कि आप उस अंधकार के ज्ञान को हटा सकते हैं। To God, there is no difference between a dark and a light. खुदा के लिए कोई भी अंतर नहीं है उस अंधकार और उस ज्योति में। No difference to God between the night and the day. He sees clearly as He says in the day. When He sees you at night, He sees you the very way He sees you during the day. और जो खुदा है उसके लिए कोई भी अंतर नहीं है दिन और रात में। जैसा वो आपको रात में देखता है वैसे ही वो आपको दिन में भी देखता है। Maybe you try to hide from somebody during the night time. हो सकता है अगर आप चाहे किसी से रात को छुपने की कोशिश करें तब भी People may not be able to see you so properly. कि जो लोग हैं वो आपको सही से ना देख सकें। That's why thieves comes at night. इसीलिए जो चोर है वो हमेशा रात को आता Because है, He says the people will not be able to see Him so well. ताकि जो लोग हैं वो उसको सही से ना देख पाए। But the book of Psalm 139 verse 12 says, लेकिन भजन संहिता की पुस्तक उसका 139 का 12 कहता है, To you the night shines as bright as a day, darkness and light are sent to you. क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। Hallelujah. You cannot hide from God. आप कभी भी खुदा से नहीं छुप सकते। The night and the day, the night and the day, the dark and light is still the same in the eyes of the Father. उस पिता की नजरों में दिन और रात, ज्योति और अंधकार एक ही है। So which means, comparing to the text, the night and it is not talking about the darkness and the light in terms of the dark and the light. और ये उस बारे में नहीं है कि जो वो अंधकार और ज्योति है कि वो उस अंधकार के बारे में और उस ज्योति के बारे में। It is referring to your knowledge of Him. ये सीधे सीधे आपकी ओर बताता है कि आपके ज्ञान के बारे में। If you are ignorant about who God is, अगर आप इससे अज्ञान रहेंगे कि परमेश्वर कौन if है, you are ignorant about your identity, अगर आप इससे अज्ञान रहेंगे कि आप if you are ignorant about the in-depth knowledge of the Lord your God, अगर आप इससे अज्ञान रहेंगे उस परमेश्वर की अदाई ज्ञान है, and be able to reach your potential, आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच you will पाएंगे। never succeed in life. आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं What's होंगे। going to hold you from attaining your destiny is your ignorance. सिर्फ आपका जो अज्ञान है वही आपको हमेशा रोके रहेगा कि आप अपने उस लक्ष्य को पा सकें। And the prince of your life, the king of your life will be the prince of darkness, और जो Satan himself. और जो आपके जीवन को जो राजा है, जो शासक है, वो खुद एक शैतान हो जाएगा। Satan will take your life, जो शैतान है वो आपका जीवन ले लेगा, take your health, वो आपके स्वास्थ्य को ले लेगा, touch your finances, वो आपके आर्थिक चीजों को ले लेगा, touch your marriage life, वो आपके वैवाहिक जीवन को ले लेगा, touch your relationship, वो आपके संबंधों को छीनेगा, touch your business, वो आपके कारोबार को छुएगा, touch your ministry, वो आपकी सेविकाई को भी छुएगा, friendship. वो आपके दोस्तों को भी छुएगा, He will touch every areas of your life. वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को छुएगा। Why? क्यों? Because you are ignorant. क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं You है, don't know how to gain victory and mastery over the schemes of the devil. क्योंकि आप नहीं जानते कि आप किस तरीके से उसके ऊपर अधिकार करें और उसको हराए, उस शैतान के ऊपर।
Hosea chapter 4 verse 6 very clearly states, होशे की पुस्तक उसका अध्याय 4:6 कहता है, My people are destroyed for the lack of knowledge because you have rejected knowledge, and I will also reject you from being a priest for me. होशे की पुस्तक 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। Why are you being destroyed? क्यों आप विनाश हो रहे हैं? Some of you come to me, Pastor, please pray for my finances. आप में से कुछ लोग होंगे आते हैं कहते हैं, पासवान आप मेरी आर्थिक चीजों के लिए प्रार्थना करें, What's your financial debts? मैं बहुत ही आर्थिक कर्जों में हूँ। My question that comes to my heart is, how did you get into so many financial debts? एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि आप कैसे इतने आर्थिक कर्जे में आ जाते हैं? It may be because you did not know how to manage your finances well. ये हो सकता है कि शायद आप अपनी आर्थिक चीजों को सही से नहीं संभाल कर, God is not responsible for it. खुदा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। Even the Satan is not responsible. यहाँ तक कि जो शैतान है वो भी इसका जिम्मेदार नहीं है। To live your life more than what you earn. आप अपने जीवन को उससे कहीं बढ़कर जीना चाह रहे हैं जो आपके पास है। You have mismanaged your finances. आपकी जो आर्थिक चीजें हैं आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। Pastor, please pray for my marriage. My marriage is going to go into divorce. हे पासवान, मेरी विवाह के लिए आप प्रार्थना करें क्योंकि जो मेरे संबंध है वो तलाक होने वाले How रिश्ता। did you get into such a situation? आप कैसे ऐसी स्थिति में आप पड़ते हैं? You do not know how to talk to a woman. आपको नहीं पता कि एक स्त्री से कैसे बात You करनी don't है। know how to talk to a man. आपको नहीं पता कि अपने हस्बैंड से, पति से कैसे बात करनी है। One another. आपको नहीं पता कि एक दूसरे से कैसे। Morning, I was reading a newspaper. आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, And in the newspaper it says a famous actor is going to get divorced from his wife because his wife treats his servant much more better than him. और उसमें खबर में ये था कि एक जो बहुत ही प्रसिद्ध जो एक्टर है वो अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो अपने नौकर से, अपने पति से ज़्यादा अच्छा बर्ताव करती है। Hallelujah. He feels dishonored. वो बहुत ही उसको वहाँ पर बेइज्जती महसूस होती है। The same goes for the woman. और यही एक स्त्री के लिए भी है। Why there is no honor in the marriage? क्यों सम्मान नहीं है विवाह में? There are many reasons. बहुत सारे कारण You can see that people are destroyed. The people of God are destroyed. There is crime in the city. और आप देखेंगे कि आज जो खुदा के जो जन है वो खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज समाज में क्राइम हो रहे हैं। There are people dying with the burdens of financial debts. आज जो लोग हैं वो उस आर्थिक कर्जों की बोझ से मर रहे हैं। There is immorality in the family. परिवार में इमोरलिटी है। There is financial debt. There is divorce happening. परिवार में तलाक हो रहे हैं, आर्थिक कर्जे। So much of the problems in society. बहुत सारी समस्याएं समाज में हो रही हैं। When you look in the book of Hosea, जब आप होशे की पुस्तक में chapter देखें, 1, chapter 2, chapter 3, उसका अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, in these 3 chapters, Hosea talks about the problems of society. इन सारे 3 अध्यायों में जो होशे है वो सिर्फ समस्याओं के ही बारे में बात कर रहा है। Lord, why? खुदा क्यों? How many problems? क्यों इतनी सारी समस्याएं? When you come to chapter 4, जब आप उसके अध्याय 4 में आते हैं, God tells the reason. खुदा वहां पे कारण बताता है। And they say, do you want to know the reason, Hosea? और वो कहता है कि होशे, क्या तू इसका कारण जानना चाहता The है? reason is this. ये कारण, My people are destroyed because of the lack of the knowledge of God. जो मेरे लोग हैं वो इसलिए विनाश हो रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर से के ज्ञान से अज्ञानी हैं। When you have problems in your life, you're blaming the devil. जब pardon? When you have problems in your life, you are blaming the devil. जब आपके जीवन में समस्याएं होती है तो आप शैतान के ऊपर इल्जाम लगा। When you have divorce problems, you're blaming the devil. जब आपके बीच में तलाक के परेशानी होती है तो आप शैतान के ऊपर इल्जाम When you लगाते have हैं। financial problems, you're blaming the devil. जब आपके ऊपर आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं आप शैतान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। It's not the devil. The problem is says, my people are destroyed for the lack of knowledge. You are not repentful and not learning. जो समस्या है वो शैतान नहीं है, लेकिन जो समस्या ये है कि जो उसके जन है वो उसके अज्ञान के कारण विनाश हो रहे हैं। You have never heard about something called Bible study. आपने कभी भी नहीं सुना ऐसे शब्द को जिसमें है जो कि है वचन का अध्ययन करना। You have never opened the Bible and read. आपने कभी भी अपने वचन की पुस्तक को खोला नहीं और उसका अध्ययन नहीं करा। When you are starting a family, you have never read even a single book
on how to take care of family. जब आप एक परिवार शुरू करने वाले होते हैं, आपने कभी भी वचन खोलकर पढ़ा ही नहीं कि किस प्रकार से एक परिवार को शुरू करें। When people invite you to come for a meeting and attend conferences and to listen to some resource people and some people with wisdom, you would never come. जब भी आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप आए, सभा में आए, वचन को पढ़े, और जब भी कोई ऐसे खुदा के जन को बुलाया जाता है जो अपने ज्ञान को, खुदा के ज्ञान को साझा करे, आप लोग कभी नहीं आते। Because you think that you know better than others. क्योंकि आप ही सोचते हैं कि आप औरों से अच्छे हैं। Oh, Pastor, I have this sickness. ओ पासवान, मेरे को ये बीमारी I है, have this sickness. I have that sickness. मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी Pain है, in my leg. मेरे पैरों में दर्द है, My parents is sick. My father is sick. जो मेरे माता है, जो मेरे पिता है, वो बीमार है। Everyone in your family is sick. हर एक जन परिवार में बीमार है। But when the church wants to teach you something on the topic of healing and deliverance, लेकिन जब कलीसिया आपको सिखाना चाह रही है चंगाई के बारे में, छुटकारे के बारे में, when there are materials available on these, जब इन सब चीजों के लिए चीजें, वस्तुएं वहां पर उपस्थित हैं, your right, your inheritance, आपका अधिकार, आपकी वसीयत, you don't want to read. आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते, आप सीखना ही नहीं चाहते, Someone has taught you not to study those things. क्योंकि किसी ने आपको सिखाया है कि आप इसको पढ़े ही ना। Because if you study that, horns will come out in your hand. क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके सर में से सिंग निकल आएंगे। Yes or no? क्या ऐसा है? Oh, why do you do? Why do you suffer? My people are destroyed for the lack of knowledge. क्यों आप इन सब चीजों को सह रहे? जो मेरे लोग हैं वो ज्ञान के बिना विनाश हो रहे हैं। There is no counseling. उसमें कोई भी You, काउंसलिंग नहीं। you do not want to share your heart to your pastors and the leaders. आप अपने पास्टर से और अपने अगुओं से अपने मन को साझा नहीं करना At चाहते। church, we have Bible studies. We send people for Bible school. Then we have conferences. And many of these, there are a lot of people who will never come. और हमारे कलीसिया में बहुत जो वचन है उसका अध्ययन होता है, हम लोगों को अलग जो बाइबल के विद्यालय है उसमें भेजते हैं, लेकिन लोग आते ही नहीं, Because you think you know too much. क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आगे हैं And you're destroyed. और आप विनाश हो रहे हैं। Family is destroyed. आपका जो परिवार है वो विनाश हो रहा है। Of getting a divorce. आप एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहाँ पर आपको बीच में तलाक, You are on the verge of getting to the hospital. आप एक ऐसे हमले के नीचे हैं जहाँ पर आपको अस्पताल जाना होगा, Demons are attacking you and everything that you touch. और आप ऐसी स्थिति में है कि जो शैतान है वो आपके ऊपर हमला कर रहा है और हर एक चीज जिसको आप छूते हैं उस पर। And the devil wants to keep you that way because he is your prince, he is your king. और जो शैतान है वो आपको इसी तरीके से रखना चाहता है क्योंकि वो आपका राजकुमार है, आपका राजा राजा He है। wants you to open your eyes. वो नहीं चाहता कि आप अपनी आंखें He खोलें, doesn't want you to see your imagine your potential. वो नहीं चाहता कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने आप को देखें। The prayer you say, oh, pray for me, pray for me, pray for me. और आप कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। I go for fasting for 100 days fasting. और मैं प्रार्थना और उपवास में मैं 100 दिनों के लिए गया। Prayers alone will not solve your problem. जो सिर्फ प्रार्थना अकेले ही आपकी समस्याओं को खत्म नहीं करेगी, So unrepentful. क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा पश्चाताप You नहीं look करते, handful of your heart. आप अपने मन का पश्चाताप नहीं करते। No learning attitude in your life. आपके जीवन में सीखने वाला कोई भी स्वभाव है ही नहीं, How can prayer even work in your life? तो फिर कैसे जो प्रार्थना है वो आपके जीवन में काम करेगी? Why your prayers are not answered. इसीलिए जो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। Satan will not be able to confuse you in many areas of your life if you understand the deep knowledge of that areas. जो शैतान है वो आपके जीवन कई क्षेत्रों में आपको गड़बड़ी नहीं ला सकता तब तक अगर आप उस योजनाओं के गहराई जानकारी में ना जाएं। Hosea 4:6 says, होशे की पुस्तक 4:6 कहता है, because you have rejected knowledge, I also will reject you. क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को निराकार कर दिया है, इसीलिए मैं भी तुझे रिजेक्ट करता हूँ। It means knowledge is a choice. इसका अर्थ ये है कि जो ज्ञान है वो एक चुनाव है। It also means ignorance, and being in ignorance is also a choice. इसका अर्थ ये है कि सिर्फ आप उसमें अज्ञानी में बने रहें और उसमें बने रहना भी, ये भी आपका चुनाव है। You cannot reject which is always available, which is unavailable. आप कभी भी उस चीज का निराकार नहीं कर सकते जो हमेशा उपलब्ध है। It's available. ये उपलब्ध है You can say, oh, I don't want to eat.
आप कहेंगे कि ओ मैं इसे नहीं If it is not available, how can you say you don't want to eat? अगर वो वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि मुझे इसको खाना नहीं है। Last night there was a potluck party. पिछली रात हमने पोटलक पार्टी A रखी lot of थी। people came for prayer meeting. बहुत से लोग थे जो प्रार्थना की मीटिंग में थे Who comes from Saturdays? We have once a month potluck. और कुछ पार्डन There's a potluck for people who comes on Saturday prayer meeting. और शनिवार की प्रार्थना में जो लोग आते हैं वो सब पोटलक रखते हैं। There are times people bring mutton and chicken and many other things, biryani, many other things are there. और उस समय हम चिकन मटन बिरयानी और बहुत सी और जो खाने की चीज़ होती है वो लाते हैं। But last night there was no mutton. लेकिन पिछली रात कोई भी मटन नहीं था, Everyone was searching for mutton. तो हर एक जन मटन के लिए खोज रहा था। When there is no mutton, how can you say, oh, I will not have mutton? जब वहाँ पर मटन ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे मटन नहीं खाना। That is not there. वहाँ पर मटन है ही नहीं। But if chicken is there, लेकिन अगर वहाँ पर चिकन है you have the right to say, I don't want chicken. तो आपके पास से अधिकार है कि आप कहें कि मुझे ये चिकन नहीं, I better go for rajma. मैं उसके बजाय मैं राजमा खाऊंगा। It means knowledge is available. इसका अर्थ ये है कि जो ज्ञान है वो उपलब्ध है। You can choose knowledge or you can choose ignorance. आप या तो अज्ञान को चुन सकते हैं या तो आप ज्ञान को चुन सकते हैं। You can choose to remain stupid all your life. और आप चुनाव कर सकते हैं कि आप अपने जीवन भर हमेशा के लिए मूर्ख ही बने रहें। You can choose not to study, not to learn all your life. आप चुन सकते हैं कि आप अपने पूरे जीवन भर ना ही कुछ सीखें और ना ही कुछ पढ़ें। You can continue to mock at others, laugh at others in areas that you have no knowledge about. और आप ये चुन सकते हैं कि आप लोगों का मजाक उड़ाएं, उनके बारे में उल्टा बोलें उस चीज़ के बारे में जिसका आपको ज्ञान ही नहीं। Because you want to keep God within the four walls of your books. क्योंकि आप खुदा को उस 4 दीवारों के बीच में रखना चाहते हैं जो डब्बे की तरह। It's so small. और जो डब्बा है वो बहुत ही छोटा है। It's defined by the people around our life, ये इस तरीके से बताया जा सकता है कि जो लोग आपके चारों ओर हैं, defined by society, उस समाज के बाद द्वारा, defined by people who speaks into your life a lot. ऐसे लोगों के द्वारा जो आपके ऊपर बोलते हैं शब्दों को। But God is bigger than that. लेकिन जो खुदा है वो उससे कई बड़ा है। And many of the areas in your life you will never be able to master because you've really never studied for it. और आपके जीवन के कई क्षेत्रों में आप इसके ऊपर कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपने उसके बारे में अध्ययन की नहीं। I'm coming towards the end. मैं अंत की Are you ओर enjoying the word of God? क्या परमेश्वर के वचन खाना। Are we enjoying the word of God? Hallelujah. Now you're learning some secret of the kingdom of God. तो अब आप सीख रहे हैं उस खुदा के राज्य के कुछ You learn भेदों को। some secrets that will take you to your highest potential. आप कुछ ऐसे भेदों को सीख रहे हैं जो आपको आपके ऊंचे क्षमता तक ले जाएगा। It will take you and have a mastery over many areas of your life. The devil will not have any say in your life. जहाँ पर वो आपको ऐसे आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगा जहाँ पर आप उसके ऊपर अधिकार रख लेंगे और जो शैतान है उसका आपको कोई भी अधिकार ना रहेगा। Hosea chapter 4 verse 6 it says, I will reject you and you will not be my priest. और वो होशे की पुस्तक 4:6 कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा और तुम मेरे और याजक ना रहोगे। What does it mean you will not be my priest? इसका अर्थ क्या है कि अब तुम मेरे और याजक ना रहोगे? It means you will not represent me. इसका अर्थ ये है कि अब तुम मुझे और ज्यादा ना दर्शाओगे Because you have no knowledge about that area. क्योंकि आपके पास उस क्षेत्र के लिए कोई भी ज्ञान नहीं है। The less you know about God, the less you know about the things of God, the lesser you will be used. आप जितना ही कम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, आप जितना ही कम परमेश्वर की बातों के बारे में जानेंगे, उतने ही कम आप हो जाएंगे। Now, if God was looking for someone within this hall to use someone in certain areas, whom do you think God will appoint? और अगर खुदा सोच रहा है, देख रहा है कि इस भवन में से वो किसी को इस्तेमाल करे किसी कार्य के लिए, तो आपको क्या लगता है वो किसको इस्तेमाल Of करेगा? course, God can use anybody. हाँ, ये बेशक कि खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। First preference will be for the person who is well prepared. और खुदा की जो पहली चॉइस होगी, उसकी जो पहला चुनाव होगा वो होगा जो पूरी तरीके से It तैयार। will not be someone who have rejected his knowledge. ऐसा जन नहीं जो अपने ही ज्ञान को जिसने छोड़ दिया हो। And there didn't be purpose reason why God might bypass you and use someone who has invested his time to know the knowledge and is well prepared and say, Lord, use me. I am going to be a representative. And God will not tell you,
I will stop using you as my priest. और हो सकता है कि शायद खुदा उस चीज़ को भी मान जाए, और वो कोई अगर आप में से ऐसा जन है जो खुदा के लिए हमेशा विश्वास के योग्य रहा है और आप उसके बारे में जानते हैं, खुदा का ज्ञान है, आप कहेंगे खुदा से, खुदा मुझे इस्तेमाल कर, तब खुदा आपसे ये कहे कि मैं तुझे नहीं तिरस्कार God करता। can use anybody, but God will not use foolish preaching. जो खुदा है वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो खुदा एक मूर्ख प्रचारक को नहीं इस्तेमाल He will करता, not use false preaching. वो कभी भी एक झूठे प्रचारक को नहीं इस्तेमाल No, करता। no, 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 no. You will be known by the fruits you bear. आप अपने ही फलों से पहचाने जाएंगे जो आपके पास आए। I understand a lot of people always speaking ill about others, always speaking about other pastors in this church, in that church. You look life around him. There are no fruits in his life. और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो हमेशा इस पासवान के बारे में, इस कलीसिया के बारे में, उसके बारे में हमेशा उल्टा कहते रहते हैं, और आप देखेंगे कि उनके जीवन में वो फल है ही There नहीं, is no fruits. उनके जीवन में फल है ही नहीं। Now let us look at the Bible. और आइए वचन को देखते हैं। When God was looking for someone in order to reveal the deep, in-depth secrets of the kingdom of God, Peter would have been the first person. जब देखते हैं खुदा को, अब खुदा किसी को ऐसे को इस्तेमाल करने पर है जो उसके राज्य को दर्शाए, उसके लिए एक दूत बने उसके ज्ञान की गहराई में, तो पतरस जो था वो पहला चंद था। Because Peter was the top disciple. क्योंकि जो पतरस था वो सबसे पहला डिसाइपल But था, Peter was uneducated. लेकिन जो पतरस था वो पढ़ा लिखा नहीं, He was just a fisherman. वो सिर्फ एक मछुआरा था। Have you read anything that is personally written by Peter? क्या आपने कभी भी किसी ऐसी चीज को पढ़ा जो कि व्यक्तिगत रूप से पतरस के द्वारा लिखा गया? Wrote only 2 books of the Bible. पतरस ने वचन के पुस्तक की सिर्फ 2 पुस्तक को लिखा, And the scholar says that he himself did not write. He asked Mark to write for him. और जो विद्वान जन है वो कहते हैं कि पतरस ने खुद से उन पुस्तकों को नहीं लिखा, लेकिन उसने मरकुस को बोला कि वो उन पुस्तक को Because लिखे, he was uneducated. क्योंकि वो अनपढ़ था। God could not use him in the full potential that he wanted to use Peter. और खुदा उस पतरस को पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं कर पाए जितना वो अपने आप को कर He सके। was not prepared. He was not ready. वो तैयार नहीं था। But Paul, लेकिन जो पौलुस था he was a scholar. वो एक विद्वान था, He had this highest level of degree in education. उसके पास उच्च प्रकार का ज्ञान था, He had written the highest number of books in the New Testament. उसने नए आयाम में सबसे ज्यादा गिनती की पुस्तकें The level of लिखी हैं। intellect, और उसका जो आप देखेंगे स्तर उसके नॉलेज का, the level of preparation, उसकी तैयारी the देखेंगे अगर level आप, of intimacy he had. जिस तरीके का उसका संबंध था, The boldness he says, I'm an apostle of Christ Jesus. और जिस दृढ़ता के साथ वो कहता है कि मैं प्रेरित हूँ उस खुदावन यीशु He का, was not among the 12. वो उन 12 में से नहीं था, He was so confident. लेकिन वो बहुत ही विश्वास से भरा हुआ था। Relationship with Jesus. सिर्फ उसका जो रिश्ता यीशु के साथ था। How confident are you in terms of your relationship with Jesus? आप कितने ज्यादा भरोसेमंद हैं यीशु के साथ रिश्ते को लेकर? God used Peter. खुदा ने पत्र को इस्तेमाल करा, God used Paul more than Peter. खुदा ने पौलुस का इस्तेमाल पत्रस से बढ़कर किया। मूसा, You think he was a fool? He was a farmer? क्या आप क्या सोचते हैं कि वो मूर्ख था, वो एक किसान था? सिर्फ Moses did his education in the highest university in Egypt. जो मूसा था उसने सबसे बड़े विश्वविद्यालय में जो मिस्र में था वहां से well पढ़ाई करी। वो एक परिपूर्ण He रूप was से taught आया हुआ how था। to live in the palace. उसको पता था कि किस तरीके से एक महल में रहना है। His intellect, वो बहुत ही his education, ज्ञानी था, his experiences, वो बहुत ही अनुभवी था और बहुत ही पढ़ा लिखा, all this were used to be a leader for the people of Israelites. और हर एक चीज को इस्तेमाल करा उसने ताकि वो इजराइल के लोगों को अगवा करे। यूसुफ, He was very well educated, जो यूसुफ था वो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा much था, more than his brothers. अपने भाइयों से ज्यादा बढ़कर He was highly qualified. वो बहुत ही उच्च शिक्षा पाया हुआ था। He went to Egypt. वो मिस्र में गया, He was much more used. वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया For God, खुदा के इस द्वारा, he was well prepared. वो बहुत ही ज्यादा My तैयार। dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, anytime you say, Lord, use me, God, use me, used me, used me, जब आप कहते हैं, जब समय आता है आप कहते हैं कि खुदा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, tell me a reason why God would use you. एक कारण बता दो कि खुदा आपको क्यों You इस्तेमाल are करे। most disobedient, आप बहुत ही ज्यादा You are- ईमानदार नहीं है, most unlearning, आप सीखने में तेज नहीं है, stubborn, आप बहुत ही ज्यादा हटीले हैं, very unrepentful, पश्चाताप नहीं करना, never learning. कभी भी नहीं सीखना। What and how do you think God will use you?
क्या और कैसे आप सोचेंगे कि जो खुदा है वो आपको इस्तेमाल करेगा? What is your destiny? आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? How are you going to command thousands of people under you? How are you going to be placed in the highest official functionaries when you yourself have not passed the taste of God? आप कैसे हजारों लोगों को अगुवे करेंगे? आप कैसे किसी को दिशा दिखाएंगे जब आपने खुद उसको नहीं चखा? तो For those of you who are living like that, remember, the Satan is the prince of your world. देखिए, अगर कोई भी जन जो इस तरीके से अपना जीवन जी रहा है, याद रखिए जो शैतान है वो इस संसार का राजकुमार है। No matter how much we push you, no matter how much we speak into your life, no matter the best pastors in the world come and speak into your life, you will never learn. फर्क नहीं पड़ता हम कितना आपके ऊपर दबाव डालेंगे, हम कितना आपको सिखाएंगे, कितना आपको बोलेंगे, या फिर दुनिया का सबसे उच्च स्तर का पासवान भी आकर आपको समझाए, आप नहीं सीख No पाएंगे। matter how much we pray and fast for you, you will never progress. फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कितना ज़्यादा प्रार्थना करें और उपवास रखें आपके लिए, आप नहीं पाएंगे। This generation, I will never show any miracle. वो कहता है कि मैं इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह और चमत्कार नहीं Because दिखाऊंगा, this generation is an unlearning, unrepentful generation. क्योंकि ये जो पीढ़ी है ये सीखने वाली नहीं है और ना ही पश्चाताप करने वाली। I pray and I hope and that you will be blessed through today's message as you go back. Imagine, think about it, reflect on what the Holy Spirit is speaking to you this afternoon. मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए, आप घर पर जाएं और चीज़ों को याद करें, देख सोचें कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। Is Jesus the Prince of your life? क्या जो यीशु मसीह आपके जीवन का राजकुमार है, He's the light of the world. वो इस संसार की ज्योति है? And because light is knowledge, और क्योंकि जो ज्योति है वो ज्ञान है you are ever learning, और आप उसमें सीखेंगे, ever repentful. आप कभी भी पश्चाताप नहीं करें। The Satan is the prince of your world, अगर शैतान आपके जीवन का राजकुमार है and there is darkness in your life, और आपके जीवन में अंधकार है, ignorance in your life, आपके जीवन में अज्ञान है, never learning, आपने कभी भी नहीं सीखा, ever repentful. ना ही कभी पश्चाताप किया, Let's close our eyes. आइए प्रार्थना करें।